दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की कहानी है बहू और बेटी एक समान। यह एक पारिवारिक कहानी है। मैं बहुत थक गई हूँ घर संभालते संभालते। यहाँ मेरी थकान किसी को नज़र नहीं आती। कुछ दिन आराम करना चाहती हूँ। सोच रही हूँ कुछ दिन के लिए अपने मायके हो आऊँ। आते हुए अपने बच्चों को भी साथ ले आऊँगी। वे वहीं से स्कूल से चले आएंगे। आखिर एक ही शहर में ससुराल और मायका होने का कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए। यही सोचते सोचते सिमरन ने फ़ोन पर अपनी माँ से यही बात कह दी। लीलावती जी ने दूसरी तरफ से कहा, हाँ बेटा, जब तेरी इच्छा हो आ जाना। आखिर तेरा भी तो घर है। ठीक है माँ, तो कल मैं भी आ जाऊँगी। सिमरन खुश होकर बोली, हाँ बेटा, कल आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। अभी मैं फ़ोन रखती हूँ, मुझे मंदिर भी जाना है। लीलावती जी ने यह कहकर फ़ोन रख दिया और सीधे किचन में चली गई। किचन में खाना बना रही अपनी बहू से बोली, अरे अनुष्का सुनो, कल तुम्हारी ननद आ रही है। आज बाज़ार जाकर फल, सब्ज़ी और मिठाइयाँ लेकर आना। बेचारी मेरी बेटी ससुराल में नौकरों की तरह काम करती है और उस पर कोई ध्यान भी नहीं देता। यहाँ आएगी, कुछ दिन रहेगी तो उसका भी मन बहल जाएगा और काम का बोझ भी थोड़ा बहुत कम हो जाएगा, तबीयत भी अच्छी हो जाएगी। सास के मुंह से ऐसी बातें सुनकर अनुष्का का चेहरा उतर गया। वह मन ही मन सोचने लगी कि काश आपको मेरी थकावट का भी ध्यान होता, वह भी आपको नज़र आती। मैं भी दिन भर झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना बनाना, मार्केट जाना और हर वह काम करती हूँ जिससे हमारे परिवार वालों को कोई भी परेशानी ना हो। काश आप मुझ पर भी ध्यान दे पाती। आपकी बेटी तो जब मन में आता है सीधा यहाँ चली आती है, लेकिन मैं साल में एक ही बार अपनी माँ के यहाँ जा पाती हूँ और वह भी केवल कुछ ही दिनों के लिए। तब भी आपको प्रॉब्लम होती है। मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी मन है। मुझे भी लगता है कि अपनी माँ के पास जाकर थोड़ा बहुत आराम कर लूँ, अपनी माँ को बातें कर लूँ, सुख दुख की दो चार बातें करूँ, अपना मन हल्का करूँ। भगवान अब तुम ही कुछ करो ताकि मेरी सास की आंखें खुल लें और उसे भी मेरी थकावट नज़र आए। शाम तक भगवान ने जैसे अनुष्का की मन की बात सुन ली हो और उसकी ननद का फ़ोन आया। ननद ने अपनी माँ से कहा कि उसकी सास ने उसे मायके आने से रोक दिया है। उन्होंने कहा है कि कुछ दिनों बाद चली जाए, इसलिए इस बार वो नहीं आ सकती। लीलावती जी बोली, ऐसा कैसे मना कर दिया? पहले तो कभी वह तुम्हें मना नहीं करती थी, इस बार क्या हो गया? ज़रा फ़ोन देना उन्हें, मैं बात कर लेती हूँ समधन जी से। लाओ मेरी बात कराओ उनसे, मैं उन्हें समझाती हूँ। सिमरन ने फ़ोन अपनी सास को दिया। लीलावती जी ने कहा, नमस्कार समधन जी, आप अपनी बहू को मना कर रही हैं क्या यहाँ आने के लिए? समधन जी ने कहा, कहिए। दरअसल सिमरन कल त्यौहार है, इसलिए अपने मायके आना चाहती है। अगर आप उसे भेज दें तो अच्छा रहेगा। सिमरन की सास ने कहा, देखिए समधन जी, आपकी बेटी मायके जाकर रहे, इसके लिए हमने उसे कभी नहीं रोका और इस बात से हमें कोई एतराज़ भी नहीं है, लेकिन हमें ना ही कोई प्रॉब्लम है। कुछ दिन पहले मैं अपने रिश्तेदार के शादी में गई थी। वहाँ आपकी बहू अनुष्का की माताजी से मिलने का मौका मिला। उनसे गपशप करने के दौरान उनकी बातों से पता चला कि अनुष्का साल में केवल एक ही बार अपने मायके जाने को मिलता है और वह भी बहुत कम समय के लिए। शायद आप उन्हें मना करती होंगी ज़्यादा जाने के लिए, और मुझे लगता है आपको पहले अनुष्का को उसके मायके भेज देना चाहिए और जब वह मायके होकर आ जाएगी तो मैं सिमरन को भी आपके पास भेज दूँगी। बहन, मुझे लगता है यह बात बहुत ज़रूरी है कि आपको समझ लेनी चाहिए कि आपको अपनी बहू को भी अपनी बेटी की तरह ही या बेटी से भी ज़्यादा प्यार देना चाहिए। उसे भी मायके जाने की इच्छा होती होगी, उसे भी लगता होगा कि अपने माँ बाप से मिल लूँ, और वहाँ आने से उनकी अवगत करने के लिए आपको उसे मायके नहीं भेजती होंगी, जिससे आपकी बेटी को तकलीफ़ ना हो, या फिर वह आपसे कुछ कहने से भी अभी डरती होगी। अगर आप उसको घर में ही कैद रखेंगी तो एक दिन ऐसा आएगा जब वह आपके खिलाफ़ बोलने लगेगी। फिर वह आपकी सुनेगी भी नहीं और वह जब चाहे तब अपने आप मैके चली जाएगी, आपके कहने का इंतज़ार भी नहीं करेगी। ऐसी परिस्थिति आए, इससे अच्छा है कि आप ही कुछ बदलाव अमल में ले आएँ, जिससे आपका रिश्ता और रिश्ते की मिठास ख़राब ना हो।
लीलावती को अपने समधन के हर एक शब्द में सच्चाई नज़र आई। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने अपनी बेटी के प्यार में अंधा होकर कभी भी अपने बहू के मन का विचार नहीं किया है। अब उन्हें अपनी गलती का एहसास होने लगा। उन्होंने हमेशा ही अपनी बेटी को ही अपने बहू से ऊपर रखा है। दूसरी तरफ सिमरन भी अपनी भाभी के बारे में हो रही इस बातचीत को सुन रही थी। उसे भी लगा और उसने रियलाइज़ किया कि वह कभी भी अपनी भाभी के साथ ठीक से बात नहीं करती, और जब जब वह अपने मायके जाती है तो भाभी थोड़ी सी उदास रहती है और कभी भी लेकिन पलट कर जवाब नहीं देती उसे। लीलावती जी ने अपनी बहू को बुलाया और उससे कहा कि अनुष्का कुछ दिनों के लिए यहाँ नहीं आ रही है, तुम चाहो तो अपने मायके होकर आ जाओ। यह सुनते ही अनुष्का का चेहरा खिल उठा, क्योंकि यह पहली बार था जब उसकी सास ने सामने से ही उसे अपने मायके जाने के लिए कहा था, वरना अब तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। यह सुनकर अनुष्का बहुत खुश हो गई। अगले दिन अनुष्का अपने मायके गई और एक दो दिन नहीं बल्कि पूरे हफ्ते भर के लिए हो आई। अपने माँ बाप से, अपने रिश्तेदारों से मिलकर आई, और जब वह लौट कर आई तो उसका चेहरा खिला हुआ था, उसकी आंखें चमक रही थी। अनुष्का के आने के बाद सिमरन भी अपने मायके आई और इस बार वो खुद सामने से अपनी भाभी से खुशी खुशी बातें करने लगी ताकि उन्हें किसी चीज़ का बुरा ना लगे। सिमरन ने अपनी माँ से बात करते हुए उन्हें भी अच्छे से समझने में मदद की कि वे कहीं ना कहीं अनुष्का के साथ गलत व्यवहार कर रहे थे। दूसरी तरफ अनुष्का अपने ससुराल वालों के बदले रवैये से बहुत ज़्यादा खुश थी। अब वह खुशी खुशी सबका ज़्यादा ध्यान रखती थी और हर काम पहले से भी ज़्यादा बेहतर तरीके से और प्यार से करती थी। उसे अब किसी से कोई शिकायत नहीं करती। वह ध्यान रखती थी कि कोई भी ऐसी बात या काम ना करे जिससे घर में तनाव का माहौल पैदा हो जाए। लीलावती जी अपनी बहू को खुद ही समय समय पर मायके भेज दिया करती। एक छोटे से बदलाव ने सास बहू और भाभी ननद के बीच की कड़वाहट को दूर कर दिया और रिश्तों को और भी ज़्यादा मीठा और मजबूत कर दिया। दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।